पुरुषोत्तम मास महात्म 28वां अध्याय। 31 अध्याय है। एक एक अध्याय रोज सुनिएगा तो 30 दिन के महीना होगा तो 30 अध्याय, और यदि 28-29 को होगा तो 28-29 दिन पड़ेगा, अर्थात बीच में एक आध दो अध्याय ज़्यादा करना पड़ेगा, या अंतिम दिन कर लीजिए अपना सुविधा के ख्याल से। तो ठीक है, अब आपको 28वां अध्याय सुनाते हैं। चित्र शर्मा नाम के जो ब्राह्मण जो थे वो चले गए जमराज के यहाँ, उनको दंड का विधान सुना दिया गया। अब आगे की कहानी सुनिए। श्री नारायण कहने लगे नारद जी से कि इसके बाद वह अत्यंत दुखों को भोग कर करके बंदर योनि को प्राप्त हुआ, यानी कि वो नरक भोगे, दुख भोगे जमलोक में, और वो सब दुख भोगने के बाद 1000 साल के लिए फिर धरती पर चला है और बंदर घर जन्म ले लिए। पाप का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था, मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। वो बंदर का जन्म कहाँ हुआ अब उसकी कहानी बतला रहे हैं, और उसका कैसे उद्धार हुआ, किस कारण से हुआ, वो सब आगे बतलाएंगे। इस तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों के चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। पिछले जन्म में वो ब्राह्मण जो था चित्र शर्मा कंजूस, वो मालिक के फल को चोरी किया, मालिक से हिसाब नहीं दिया, मालिक को हिसाब सही नहीं दिया, धोखा दिया, तो बंदर घर जन्म लिया है। क्योंकि फूल पत्ती का काम था, फल वाला काम था, इसीलिए उस तरह का जीव में उनको जन्म हुआ। नारद जी कहने के हे प्रभु, करोड़ों पाप से युक्त वह बंदर उस तीर्थ में कैसे बसता रहा? श्री नारायण बोले, सवाल किए कि वहाँ उसको जन्म क्यों हो गया? चित्रकुंडल नाम वाला कोई वैश्य था। अब पहले की कहानी सुनिए। उसकी तारका नाम की पत्नी थी। इन दोनों ने पुरुषोत्तम मास के करते हुए पुरुषोत्तम मास से चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया। माने चित्रकुंडल नाम के जो बनिया व्यापारी वैश्य समाज से था, वो पुरुषोत्तम मास महात्म का व्रत किया, उसका उद्यापन किया। दोनों प्राणी के साथ उद्यापन करने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांग को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाया। मैं योग्य ब्राह्मण को बुलाए। हे नारद, अब उसी तरह के ब्राह्मण को बुलाइएगा पापी के तो क्या होगा? यानी कि योग्य ब्राह्मण से ही आप काम कराएं। योग्य के ब्राह्मण का मतलब हुआ कि जो धर्म का आचरण करता हो, माने कि अधर्मी न हो, लोभी लालची न हो, तो उनको योग्य ब्राह्मण मान लीजिए। यदि धर्मशास्त्र ज्ञाता हो, कर्मकांडी ब्राह्मण हो तो और अच्छी बात है, और नहीं तो कम से कम इतना होना चाहिए कि वो अधर्मी नालायक पापी न हो, धार्मिक हो, तो काम चलेगा। हे नारद, वहाँ धन के लोभ से कंजूस ब्राह्मण भी पहुँच गया। वहाँ पर पहुँच गए लोभी। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गए तो चित्रकुंडल वैश्य ने स्त्री से तो ब्राह्मणों को अत्यधिक दान देकर प्रसन्न किया। जितने ब्राह्मण थे सबको खुश करके दिया, सबको खुश करके विदा किया, क्योंकि वो धनवान था। उसके बहुत से देवी दक्षिणा ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर लिए, खूब दान किया, खूब ब्राह्मण लोग खुश हुआ, खूब आशीर्वाद दिए। अपने घर को चले गए, सब ब्राह्मण लोग चले गए, सब लोग संतुष्ट हो गए, इतना दान दिया। लेकिन लोभ का कोई सीमा नहीं होता, कितना हो मिल जाए तो थोड़ा और 99 का चक्कर रह जाता है। तो ये बेचारे ब्राह्मण जो थे चित्र शर्मा, उनको अति लोभी थे। उनको और लोभ सताया कि कहे ना कुछ इधर उधर करके जो सच बोल के कुछ और ले लिया जाए। लोभी होना एक हद तक ठीक होता है, लेकिन अति लोभी होना, अति सर्वत्र वर्जित, अधिक नहीं होना चाहिए। अति होता है तो फिर क्षति होता है। तो इनका क्षति हुआ। वह कंजूस रोता हुआ उसके आगे खड़ा हो गया और विनय से बोला कि हे चित्रकुंडल वैश्य, आप इस समय कृतार्थ हैं, उनकी प्रशंसा की है। आपने पुरुषोत्तम का सेवन किया है, ब्राह्मण का बहुत सो धान दौलत दान किए दिए, किंतु मुझे भाग्यहीन को कुछ नहीं मिला। झूठ बोल रही है कि हमको कुछ नहीं मिला, हम भी एक ब्राह्मण हैं, हमको भी कुछ दान करके दो, हमको नहीं मिला। उस कंजूस के ऐसे वचन सुनकर उस वैश्य ने कंजूस को बहुत सा धन दिया, उनको और अलग से दिया। उस ब्राह्मण ने इस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया।
वहाँ पर उस लोभी ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम महात्म के धन के लोभ से स्तुति की। पूजा को देखकर पुरुषोत्तम जी धन के लोभ से स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए। तो वो ब्राह्मण कंजूस जो था, जो वहाँ पर पुरुषोत्तम मास का उद्यापन हो रहा था, तो उसमें वो शामिल हुआ, देखा सुना, उसी का उसको पुण्य फल प्राप्त मिला, उसका दान मिला। यानी अच्छे व्यक्ति के द्वारा दिए हुई वस्तु जो है वो कल्याणकारी होता है। यहाँ जात से कोई मतलब नहीं है, वो उसके कर्म से है। तो जो अच्छे महान व्यक्ति हैं, जिनके अच्छे कर्म हैं, धार्मिक हैं, उनके द्वारा दी हुई वस्तु जो है वो आनंददायक होता है। और इसका उल्टा सुन लीजिए, जिसके फल से वह ब्राह्मण मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ, यही कारण से उनको ऐसा उत्तम जगह पर जन्म हुआ। वह तीर्थ जल वाला था, माने वहाँ पर जल का कोई कमी था, खूब सुंदर मीठा जल था, खूब छायादार पेड़ पौधे थे, फल मीठा मीठा खूब थे, माने बंदर को जो चाहिए सब कुछ था। माने आनंदमय बंदर के लिए जिंदगी बीतता। श्री नारायण कहले कि हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पुल बांधकर रावण को वध कर दिए, तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा शिव इंद्र आदि सब देवता प्रसन्न होकर श्री राम जी को वर मांगने के लिए कहे। तो उस समय श्री रामचंद्र जी ने यही देवता लोग से वरदान मांगे। और वैसे तो स्वयं नारायण हैं, लेकिन यहाँ पर मनुष्य रूप में हैं। तो यहाँ पर जो सूरवीर बानर राक्षसों के हाथ मारे गए हैं, उनको शीघ्र जीवित कर दीजिए, अमृत की वर्षा कर दीजिए, बानरों को जीवित कर दिए। मैं देवता लोग श्री राम जी के कथनानुसार अमृत के वर्षा कर करके सबको जिला दिए। यहाँ पर रामायण में चर्चा हुआ है कि दोनों दल के लोग जी गए ना। अमृत के जब वर्षा हुआ तो वहाँ युद्ध में जितने भी मरे हुए थे, तो दोनों दल के लोग जी गए, दोनों तरफ के लोग जी गए। यहाँ पर समस्या हो गई, तो क्या राक्षस और बंदर दोनों जी गए? तो नहीं, राक्षस नहीं जिया, फिर भी दोनों दल के जी गए। यानी राम जी में दो दल था, एक बंदर का और एक ऋक्ष का, भालू का, दो दल था। तो दो दल में तो दोनों दल जी गए, बंदर नहीं जिए। बंदर के साथ साथ और भी जो भालू ऋक्ष जो थे युद्ध किए, वो सब जी गए। लेकिन यहाँ पर ऋक्ष की चर्चा नहीं है, थोड़ा सा अलग से बतला दिया आपको। तो सब बानर जी गए, जीवित होकर सारे बानर जय जयकार करके उठ गए। फिर श्री रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए बानर से कहने लगे, जहाँ जहाँ पर मेरे बहुत काल तक जीने वाले बानर बसेंगे, वहाँ वहाँ फल फूल वृक्ष हो जाएंगे। कहें कि अब बंदरों को तो जिंदा कर दिया, तो जिंदा जब हुआ तो उनके ज़िंदगी जीने के लिए भोजन वस्त्र आवास का व्यवस्था होना चाहिए। तो राम जी सारे व्यवस्था उन देवताओं से कह के करवा दिए कि ये बंदर लोग जहाँ भी रहें, उनको किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। एक बंदर को जो चीज़ चाहिए वो सारा चीज़ की व्यवस्था आप लोग कर दीजिएगा। तो जहाँ ये लोग रहेंगे वहाँ के नदी का जल एकदम मीठा रहेगा, बढ़िया रहेगा, शीतल रहेगा। मैं सामान्य, न ज़्यादा ठंडा न गर्म। शीतल का मतलब होता है ठंडा, परंतु इसको आप सुसुम समझिए, न ठंडा न गर्म, सामान्य जैसा चाहिए वैसा। सुंदर सरोवर, अच्छे अच्छे तालाब हो गए। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। कहा कि अभी इन स्थानों पर तुम लोग जा कर के वास करो, कोई बाधा नहीं है। हे नारद, फिर वह लोभी बानर पर्वत जैसा बढ़ करके बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी हो वन में विचरने लगा। जन्म से उसके मुख में पीठ की पीड़ा हुआ। तो राम जी के द्वारा सारे बंदरों के लिए व्यवस्था कर दिया गया था। ये बंदर उसमें युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, परंतु सुख भोगने के लिए, आनंद के लिए वहाँ पर पहुँच गया था और वहीं पर रहने लगा। तो जहाँ जिसको आनंद मिलता है, हर चीज़ की सुविधा मिलता है, वहीं पर जा कर के लोग रहते हैं। चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो या पक्षी या कीड़ा मकोड़ा हो या छोटा सा वायरस ही क्यों ना, हर लोग वहीं पर रहते हैं। तो ये बंदर भी उसी एरिया में, उसी क्षेत्र में जा कर के रहने लगा था। लेकिन बाबू जाहत नेपाल साथ जाए कपाल, आप चाहे कहीं भी चला जाइए, आपका कर्म फल आपके साथ जाएगा। तो ये सुख के लिए वहाँ पर तो गया, लेकिन पूर्व जन्म का लगा हुआ दुख उसको पीछा नहीं छोड़ा। उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता था, मुंह में उसको घाव हो गया था। और मुंह में घाव होने के कारण वो भोजन नहीं कर पाता था, फल फूल नहीं खा पाता था, पानी नहीं पीता था।
जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया वैसे वैसे रोग उसका और बढ़ता चला गया। पहले तो कुछ कम था ना, और बाद में ज़्यादा हो गया। इस तरह से इतना ज़्यादा हो गया कि अब वो न तो कुछ खा सकता था न पी सकता था, अर्थात मरणासन का समय आ गया। और बंदर का स्वभाव था छल कूद करना इधर से उधर, तो वो क्या करता था, फल तो तोड़ता था, मुंह लेता था खाने के लिए, हफ्स खा जाएंगे, लेकिन वो खा नहीं पाता था क्योंकि मुंह में तो घाव था, इसलिए वो फल को फेंक देता था। जूठा किया भी नहीं लेकिन वो फेंक देता था। जैसे खाने की कोशिश किया उसको याद पड़ गया कि हाँ घाव ना कैसे खाएंगे, बिक दिया। इस तरह से उसका एक धर्म कार्य हो गया। तो दान धर्म उससे हो गया। वो जो फल जो फेंक देता था, तो वैसे पशु पक्षी मनुष्य जो पेड़ पर चढ़ करके फल नहीं तोड़ सकते थे, उनको आसानी से प्राप्त हो गया, उनके लिए सुविधाजनक हो गया। यानी कि दान धर्म उस बंदर के द्वारा हो गया। और संजोग था कि पुरुषोत्तम माह मिल गया। उस मास में भी वह उसी तरह से काम किया, केवल ठंडा हवा पी करके जीवन जीने लगा। माने पानी भी पीना मुश्किल था, किसी तरह से जिंदगी काट लिया। तो कोई समय कृष्ण पक्ष में गहन वन विचरता हुआ प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने का समर्थ नहीं हुआ। मैंने अमृत समय बहुत सुंदर मीठा अच्छा जल था, लेकिन वो पी नहीं सकता था। तो पेड़ पर उछल कूद कर रहा था। संजोग हो गया कि एक दिन वो थोड़ा सा सही बड़ा हो गया, कुछ उम्र ज़्यादा हो गया, पहले जैसी शक्ति रही नहीं। इस डाल से उस डाल के जाते के क्रम में छपाक सिनी नीचे पानी में गिर गया, और उसमें वो 5 दिन तक रह गया। 5 दिन के मतलब दिन 5 और रात 3 रात्रि तक, और 5 दिन तक उसी में स्नान करते रह गया, छटपटाते रह गया। तभी एक विमान वहाँ पर आया, और इस तरह से वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। कब तक जीता बेचारा, खाएगा ये नहीं, पिएगा ये नहीं, और जल में गिर गया, बाहर निकल नहीं सकता था, तो उसी में डुबकियाँ लगाते लगाते जय श्री राम। तभी एक विमान वहाँ पर आया जो नाचती हुई अप्सरा और सुंदर गाते हुए गंधर्व किन्नरों से सुशोभित था। माने कि अच्छे अप्सरा किन्नर ये सब जो लोग होते हैं, वे लोग एक सुंदर विमान लेकर के उस बंदर के लिए आ गए। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण कर वह महाभाग बानर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्य हो गया। और उसका जो ऐसा जो शरीर जो था ना रोगग्रस्त बूढ़ा, अब वो एकदम नौजवान सुंदर हत्था कत्था मस्त हो गया। उसको आश्चर्य हो गया कि ये सब कैसे हो गया, हम तो मर गए, पापी हैं। कहला है कि मुझ महापापी के लिए विमान क्यों आया है, हमने तो कोई पुण्य किया ही नहीं, न तो हमने पिछला जन्म कोई पुण्य किया और ना ही इस जन्म में किया, तो फिर मुझ जैसे पापी को उद्धार करने के लिए विमान क्यों चलाया, हवाई जहाज कैसे मिला। मैंने भी कभी कोई सुकृत नहीं किया। तो इस तरह से आपका 28वां अध्याय पूरा हो गया पुरुषोत्तम मास महात्म। तो बोले राधा स्वामी की जय, भगवान विष्णु की जय, नारद जी की जय, सब देवतन की जय, कुल देवता की जय। तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अच्छा ना लगे तो ऊपर भी इस तरह वाला जो चिन्ह है ना उसको छू दीजिए, अनलाइक कर दीजिए, ठेंगा दिखा दीजिए। अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी देखना चाहते हैं शेयर कर दीजिए, और बार बार इसको देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा कार्यक्रम आपको मिल जाएगा आसानी से, और जल्दी मिले तो थोड़ा सा बगल में एक घंटी होता है उसको बजा दीजिएगा। जय श्री राम।